हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये जानना है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। आप लोग प्रीवियस क्लास में बहुत सारे लेक्चर में ये सुने होंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, बहुत सारे अध्यक्ष के द्वारा बताया गया है, उसको सुने होंगे, बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार से डिफाइन किए होंगे। बट टुडे आई विल डिफाइन दिस terminology in very easy language you can understand very easily। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे तो हम डिफरेंस बताने जा रहे थे, लेकिन हमने जो सोचा कि आप लोग पहले बेसिक बता दें। इकोनॉमिक्स को जो है, इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। इसको अगर हम निरीक्षण करें अर्थ अधम शास्त्र, आपको समझ में आ रहा होगा कि अर्थ का मतलब क्या होता है। आपको अर्थ का मतलब सुनेंगे तो सोचेंगे कि मीनिंग होता है, लेकिन यह मीनिंग नहीं। अर्थ का मतलब यहाँ व्यर्थ से है। अर्थ का मतलब किससे है? व्यर्थ से है। और शास्त्र का मतलब एक ऐसे सब्जेक्ट से है जो धन के बारे में अध्ययन कराता हो। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ एंड ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? मानव अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, आर्थिक रूप से लाभ लेने के लिए और कहीं न कहीं से भावनात्मक रूप से भी लाभ लेने के लिए। इस प्रकार से मानव दो प्रकार से कार्य करता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? दोज एक्टिविटीज व्हिच परफॉर्म बाय द पर्सन और एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशंस फॉर द मोटिव ऑफ जनरेटिंग द प्रॉफिट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Such as I am teaching you on here for the motive of generating the money or income. This is the economic activity। इसी प्रकार से अगर मैं हिंदी में बता दूं कि जैसे मान लेते हैं कि मैं अपने ही बेटे को पढ़ा रहा हूं, वैसे मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मैं अपने ही बेटे को पढ़ा रहा हूं और उसके बदले मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रहा हूं मनी के रूप में, इनकम के रूप में, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है। लेकिन मैं किसी दूसरे के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसके बदले में कुछ फीस चार्ज करते हैं, कुछ फीस लेते हैं, तो वह हो जाता है क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, जिसको हम कहते हैं कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के ब्रांच को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें थोड़ा काम है, इसलिए मैं थोड़ा दे रहा हूं क्योंकि हमको बताना है डिफरेंसेस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका ओरिजिनेशन ग्रीक वर्ड से लिया गया है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसमें माइक्रो शब्द है, ये लिया हुआ माइक्रोस से, जिसका मतलब होता है लार्ज। इट मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था के किसी एक इकाई का अध्ययन करने के लिए जिस अर्थशास्त्र का हम अध्ययन करते हैं उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। हिंदी में इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और सरल भाषा में इसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। वहीं पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का अभिप्राय हुआ which micro economics is that part of economics which studies the behavior of the units of the economy as a whole। अर्थात कि अर्थशास्त्र की ऐसी शाखा जिसमें किसी भी अर्थव्यवस्था के पूरे पार्ट का अध्ययन किया जाता है, उसमें किसी भी पार्ट का जो इकोनॉमिक कंसेप्ट का होता है उसको छोड़ा नहीं जाता है। जैसे नेशनल इनकम हो गया, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया, जैसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, तमाम टॉपिक होते हैं। जैसे बजटरी कंट्रोल हो गया, बजट हो गया, इसी प्रकार से डिटरमिनेशन ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, ऐसे तमाम टॉपिक इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका मीनिंग है। डियर फ्रेंड, दूसरा डिफरेंस क्या होता है? टूल्स। अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस प्रकार के टूल्स का प्रयोग करते हैं? तो इसमें डिमांड और सप्लाई होती है। डिमांड क्या होगा? डिमांड किसी निश्चित समय पर किसी उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर खरीदने की जो तत्परता होती है उसे ही डिमांड कहते हैं। और से उसी को थोड़ा सा अगर मदद देंगे कि एक निश्चित समय पर किसी प्रोड्यूसर द्वारा जो कुल वस्तुएं मार्केट में सप्लाई की जाती है बेचने के लिए एक उचित दाम पर उसे सप्लाई करते हैं। और इसका जो मेन टूल्स होता है एक डिमांड सप्लाई होता है, जिसको हम मार्केट फैक्टर भी कहते हैं। और उसी के आधार पर किसी भी राष्ट्र में इंडिविजुअल यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा उसको प्राइस को चलाएंगे होता है। दूसरा टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब समझ रहे हैं, जब एक या एक से अधिक इंडिविजुअल्स की डिमांड को हम प्लस करते हैं तो एग्रीगेट हो जाता है। एक या एक से अधिक प्रोड्यूसर्स के सप्लाई को हम प्लस करते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है। इस ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग होता है।
ऑब्जेक्टिव्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य क्या है, फिर भी हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं? इट्स एम टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी वस्तु के दाम मूल्य का निर्धारण करना या फिर जो उत्पादन के साधन होते हैं उसका निर्धारण करना। लेकिन हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्टडी करने का उद्देश्य? इसका उद्देश्य होता है टू डिटरमाइन इंटरमीडिएट डेवलपमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी,